हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 1 से मई 15 की जनरल लव रीडिंग। ओके, लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन, जो आपके माइंड में इस वक्त पर्सन, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स यू, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं। ओके, एंड वी विल ऑल्सो चेकआउट कि कोई न्यू एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं या नहीं। ओके, वो हम सिंगल्स के लिए चेक करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। ओके, याद रखिए ये जर्नल रीडिंग है। टेक्स व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज सून आई विल बी कमिंग लाइव। ओके, तो आप उनको लाइक करके ही रखिए। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड चार्जेस आर वेरी मिनिमल। ओके, चार्जेस स्टार्ट फ्रॉम 299 रुपीज़ फॉर अ लव रीडिंग, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लियोज, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी क्या विचार हैं, क्या उनके हर्ट स्पेस में हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, दैट इज़ योर एनर्जी। ओके, फॉर their thoughts we are having strength, Queen of Pentacles, Six of Swords. This person sees you as everything. Okay, ये person आपको बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही वार्मथ आपसे इन पर्सन को मिलती है। बट स्टिल दिस पर्सन इज हैविंग थॉट्स के इनको शांति नहीं मिल रही है आपके साथ। ओके, शांति के लिए ये कहीं और जाना चाह रहे हैं। ओके, कहाँ जाना चाह रहे हैं पता नहीं। आप देख सकते हैं दोनों ही कार्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, मे बी दिस पर्सन इज फीलिंग पावरलेस। ओके, पावरलेस, और मे बी ये पर्सन इतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ। ओके, दे आर हैविंग सो मच इन टू देयर हर्ट स्पेस, वो आपको बयान नहीं कर पा रहे। मे बी उनकी उम्मीद हो आपसे कि आप उनको कुछ बताएं। ठीक है, बट यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। मे बी आपकी नर्चरिंग एंड लविंग वाइब्रेशन से ये पर्सन थोड़ा सा इंटिमिडेटेड है। ओके, या ये अपोजिट भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ही काम है, कंपोज्ड है, और आप ही कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और आप ही मूव ऑन कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको ऐसा ही देख रहे हैं। ओके, let's see. In their heart space we have King of Swords, Three of Pentacles. Okay, यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड्स हैं, Sun and Eight of Wands. This person wants to communicate. Okay, इन पर्सन की हाई एनर्जीज हैं towards you. ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है। ओके, यहाँ पे किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सिचुएशन में। ये पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ आपसे, बट एक सेंस ऑफ रूडनेस है यहाँ पर। दिस पर्सन इज कम्युनिकेटिंग इन अ रूड वे में भी। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हों और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कई बार एक पर्सन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको बता रहा होता है ऑन द फेस, ऑन योर फेस इट सेल्फ, के वट दे आर एक्सपेक्टिंग। ओके, वट दे आर एक्चुअली। ठीक है, इट इज़ लाइक कम्युनिकेशन के थ्रू कि कोई आपको क्लियरली बता रहा है कि वट दे आर फीलिंग, वट दे आर नॉट फीलिंग। बट यहाँ पर आई फील ये पर्सन फिर भी वर्क करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं स्टबननेस की वजह से, एक दूसरे पर कंट्रोल करने की वजह से, इश्यूज कंट्रोल करने की, लाइक सामने वाला मेरे हिसाब से चले, हम सभी यही चाहते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं डरते हैं। ये सब जो प्रोग्रामिंग है ना, ये डर से ऑपरेट हो रही है। वी आर इन लव, वी आर बेसिकली लव इट सेल्फ। हम खुद प्यार हैं। ठीक है, हमारा रियल नेचर लव करना ही है। बट आज की सोसाइटी में एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे प्यार कहीं ना कहीं डर के नीचे ज़्यादा छुप गया है, डर ज़्यादा है। ठीक है,
किसी को भी हर्ट नहीं होना है दोबारा। स्पेशली अगर आप एक बार हर्ट हो गए तो दूसरी बार तो कोई चांस ही नहीं है कि आप किसी पे फुल्ली ट्रस्ट करें। ओके, हम इतना क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। बट सीइंग द ब्राइटर साइड, चीज़ों की ब्राइटर साइड देखना ज़रूरी होता है, और वो ये पर्सन कर रहे हैं। ये पर्सन ब्राइटर साइड देखना चाह रहे हैं, पर्सन करेज गैदर कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ हैविंग सम एपिफनी या फिर कुछ एनलाइटनमेंट जैसा। एनलाइटनमेंट, टोटल एनलाइटनमेंट नहीं, मतलब एक सिचुएशन के बारे में जागरूक हो जाना या समझ जाना उस सिचुएशन को कि व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन वर्क करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन वर्क प्लेस पर ही आपसे अटैच्ड हो। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, पर हो सकता है इनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही कम्युनिकेशन को दिखाते हैं। ये रैपिड कम्युनिकेशन को दिखाता है। दिस शोज ब्रूटल कम्युनिकेशन, लाइक चीज़ें कई बारी बेबाक तरीके से कह देना भी ज़रूरी नहीं होता। कई बारी कहना ज़रूरी होता है, कई बारी नहीं कहना ज़रूरी होता। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। स्पेशली आज के दौर में जहाँ पे चैटिंग चल रही है, इतनी मिसलीडिंग होती है चैटिंग, जितनी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। चैटिंग इज़ एक्सप्रेशनलेस। ठीक है, अगर आप अभी भी मतलब उस जोन में है कि आप लोगों से चैटिंग पे बात कर रहे हैं, प्लीज़ ग्रो आउट ऑफ इट। उससे आपको सिर्फ और सिर्फ तनाव मिलता है, टाइम वेस्ट होता है। एक तो टाइप करने में टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से आप वही समझते हैं जो आपको समझना है। आप सामने वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है, किस भाव से, एक टोन होती है सामने वाले पर्सन की, आप वो नहीं समझ पाते हैं। वो किस भाव से उस चीज़ को कह रहा है वो नहीं समझ पाते हैं। और स्पेशली जब कोई झगड़ा फसाद चल रहा हो तो बिल्कुल ही नहीं। तो चैटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। यू शुड टॉक विद दैट पर्सन। ओके, और हो सके तो मिलकर बात करें। ठीक है, आधी समस्याएं इसी चीज़ से सॉल्व हो जाएंगी अगर लोग मिलकर आपस में टिक कर बात कर लें। बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू दैट, क्योंकि सबको सोल्यूशन चाहिए अभी अभी के अभी। ओके, सो यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज कीपिंग होप। ओके, हो सकता है यहाँ पे लाइक आप काफ़ी मैच्योर हों। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी चाइल्ड लाइक, या चाइल्ड लाइक ड्रामा कर रहे हों। ठीक है, कुछ भी ड्रामा भी होता है कई बारी। आई डू दैट ड्रामा, आई एम मैच्योर इनफ, बट अगर मुझे किसी की अटेंशन लेनी होती है तो आई डू द ड्रामा एंड आई फील इट इज़ ओके। ओके, दैट्स माई स्टाइल। ओके, लेट्स सी intention of this person. Okay, 3 of swords, ace of wands, page of swords. Okay, but I'm getting here कि this person is annoyed. Okay, ये person तंग आ गए हैं। They are obsessed with you। यहाँ पे sexual energy की tension भी हो सकती है। It is like this person wants to initiate something and it is not happening। तो ये person फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। दे आर कॉजिंग सफरिंग। ये पर्सन अपने लिए सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं। ओके, दे वांट टू रश। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे 3 कार्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस को दिखा रहे हैं। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली स्पाइंग ऑन यू, थिंकिंग अबाउट यू, ऑब्सेसिंग अबाउट यू, ऐसा लग रहा है। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट समथिंग टू हैपन। ओके, बट दिस पर्सन इज लाइक के मे बी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई पेज कप्स कार्ड नहीं है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट लव। ओके, दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग लव। ओके, यहाँ पे लाइक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हैं ये पर्सन कि इनको फील करने में दिक्कत हो रही है। एंड इट कैन बी एनी वन। ओके, इट कैन बी यू ऑल्सो, इट कैन बी अ वुमेन ऑल्सो। अगर कोई वुमेन है, ज़रूरी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा अपने इमोशन से टच में हो, मैस्कुलिन साइड पर भी हो सकते हैं। ठीक है, योर हार्ट नीड्स टू हील। ओके, तो यहाँ पे हीलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज स्टॉपिंग दिस पर्सन communicating with you, rushing towards you.
किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव। अगर आप एक महिला हैं, ठीक है, यस, आप महिला नहीं भी हैं, आप मेल हैं, तो भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पर्सन हु इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव, वॉन्ड्स एनर्जी है, फायर एनर्जी। ओके, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पाते हैं, एज आई सेड, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ इन कंट्रोल। वाई दिस पर्सन इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, ये पर्सन इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी कंट्रोल में रहना चाह रहे हैं। ओके, यस, ऑल्दो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, बट अपनी वही चीज़ स्टबर्ननेस में ये पर्सन कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, स्टबर्न खेल रहे हैं आप लोग में भी, ठीक है। अगर यहाँ दो लोग आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे तो एक दूसरे से टकराने की सोचेंगे, compete करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर दोनों फेमिनिन एनर्जी में होंगे तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, बैठे हुए बस अपने इमोशंस को पिटते रहेंगे, ठीक है। बट अगर एक मैस्कुलिन एनर्जी में है, एक फेमिनिन एनर्जी में है, तो कुछ संभव है, ठीक है, कुछ संभव है, कुछ क्रिएशन संभव है। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी में कोई रिसीव करने को तैयार है, कोई प्यार से ओपन अप है, ठीक है, और कोई पर्सन जो है थोड़ा सा अग्रेसिव है तो वो जाकर उसको डोमिनेट कर सकता है, एंड थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन एनर्जी में होना ज़रूरी है। तो इट इज़ नॉट अबाउट जेंडर, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज। ओके, तो आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है, तो उस एनर्जी को पहचानिए। जब आप एग्रेसिव हो रहे हैं, जब आप चीज़ें करना चाह रहे हैं, तब आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। अगर यही तो होता है, हम आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग ऑब्वियसली कहते हैं कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो तुम शांत हो जाओ, ठीक है। अगर वो एम्परर बन रहा है तो तुम शांति से एम्प्रेस बन जाओ ना, ठीक है। मतलब अपने आप को बैलेंस कर लीजिए जब भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सामने वाले के मूड लगे। तो यही तो एक कला है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से खेलने की। ओके, सो यस, यू शुड नो व्हेन यू शुड एक्ट एंड व्हेन यू शुड जस्ट रिसीव एंड सिट बैक एंड लीन बैक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर हो सकता है समवन इज अट्रैक्टेड टू योर फेमिनिन साइड। आप में भी कोई फेमिनिन एनर्जी में है, बट सामने वाला पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि उसको अपने कंफर्ट जोन से अब निकलना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी एक एनोयंस वाली नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी कोई न्यू एनर्जीज हैं आपकी तरफ आती हुई फॉर सिंगल्स। Messages for singles. Okay, we have 9 of wands. Open up. Yes, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ओके, इन रिलेटेड टू योर लव लाइफ और जस्ट इन जनरल, जो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्टेबल करेगी। बट आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उसके लिए अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और मे बी काफ़ी समय से आप ऐसा कर रहे हैं। तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू ओपन अप। ओके, अपने आप का, अपना हार्ट को ओपन कीजिए, अपने इमोशंस को अवेलेबल बनाइए। मेक योर सेल्फ अवेलेबल, ओके, टू लव। अपने आप को लव के लिए अवेलेबल तो कीजिए। अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि प्यार को आमंत्रित करने के लिए प्यार से ओपन अप तो रहिए। ये नहीं कि आप झट, कोई आपसे मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है तो आप झट तलवार उठा रहे हैं, या फिर अगर आप ही किसी से कनेक्ट करना चाह रहे हो फिर वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको पटक रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत कीजिए। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी के लिए कुछ अरेंज मैरिज वाले सीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई रिश्ता वगैरह आना। अगर आप प्रोएक्टिव है इस चीज़ को लेके तो यस, यहाँ पे आपकी वो विश फुलफिलमेंट हो सकती है। एंड अगर हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं फॉर सम मैरिज प्रपोजल वगैरह, तो वो चीज़ हो सकती है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक यू नीड टू फील गुड ऑल्सो। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप विशेष तो रख रहे हैं बट आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है किसी ना किसी चीज़ में। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल। ओके, कुछ ऐसे कनेक्शंस में आप लोग स्टक हो सकते हैं जो कि फुलफिलिंग नहीं है।
एंड बेटर थिंग्स आर कमिंग योर वे, बट यू नीड टू ओपन अप फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे एनर्जीज में मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मे बी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन एनर्जी का पर्सन या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू to end the reading. I am too lazy to use another deck today, so I am using the same deck again and again. Okay. Advice for my Leos. Okay, Queen of Swords, Three of Swords, Two of Pentacles. Okay, देखिए अगेन आप हर्ट हैं, हर्ट पीपल। ओके, अगर आप दुखी हैं किसी चीज़ से, आपका हर्ट क्लोज है, ठीक है, आप वल्नरेबल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सही गलत, लोगों की सही गलती बहुत निकाल रहे हैं, ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है। आपके सामने एग्जैक्टली वही पर्सन है जो कि आपको कुछ दिखा रहा है, जो आपके अंदर करेक्ट करने की ज़रूरत है। चाहे वो पर्सन लाख गलत हो, बट वो गलती भी तभी कर पा रहे हैं जब आप करने दे रहे हैं। तो देयर इज़ समथिंग इन यू ऑलवेज एंड ऑलवेज जो आपको सही करने की ज़रूरत होती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ पर्सन, आई एम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं मोस्टली इसी एनर्जी में होती हूँ, तो ये मेरा फेवरेट कार्ड है और मैं इसके बारे में पूरा दिन बोल सकती हूँ। इट इज़ लाइक अ फीमेल जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है, जो कि रैशनल है, जो सही गलत जानती है और डिस्टेंस मेंटेन करना जानती है। ओके, दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी में यहाँ पे आप हैं। ओके, सो इस कार्ड में यही है कि आपको थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए विदाउट जजिंग पीपल। ओके, लेट योर सेल्फ हील, अपने आप को हील होने दीजिए। और हील करने के लिए सबसे ज़रूरी है एक्सेप्ट करना कि आप वुंडेड हैं। उसके लिए वीकनेस को देखना पड़ता है, अपनी वीकनेस को, कि व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। अगर आप वीक पढ़ सकते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा, हम रो धो लेते हैं जब, ठीक है, तो हमारा पर्जिंग हो जाती है। रोने धोने के बाद कितनी सुकून की नींद आती है और कितना अच्छा फील होता है उसके बाद, ठीक है, बिकॉज आपके मन से एक भार निकल गया। ठीक है, तो इट इज़ लाइक दैट कि आपको कई बारी चीज़ों को फील करना पड़ता है टू हील फ्रॉम दैम। ये एक टनल की तरह है जिसमें से आप ऊपर से कहीं से जंप करके नहीं जा सकते। ये टनल आप ही के अंदर से होके गुजरती है और आपको उसी के अंदर से ही जाना पड़ेगा, बार बार गुजरना पड़ेगा। अगर आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, और अगर आप अनदेखा नहीं कर रहे हैं, आप उसको एक ही बार में ध्वस्त हो रहे हैं अपने मन के आगे कि हाँ ये चीज़ मेरे को फील हो रही है, मुझे कमज़ोर फील हो रहा है, विच इज़ ओके। ठीक है, सामने वाले ने अच्छा बर्ताव नहीं किया क्योंकि मैंने नहीं करने दिया, या फिर मैंने गलत बर्ताव करा सामने वाले के साथ। वट एवर इट इज़ दैट इज़ कीपिंग यू हर्ट, उसको सफरिंग को जाने दीजिए। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर में मत घूमिए, यहाँ प्रेजेंट में आ जाइए। ठीक है, अपने टाइम को जितना बड़ा आप करेंगे उतना ज़्यादा सफरिंग आपके लिए रहेगी। कई लोग 10 साल पहले के किस्से भी गा रहे हैं, ठीक है, उनका टाइम कितना विशाल हो रखा है। तो संकुचित कीजिए, आज की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए, उन लोगों की बात कीजिए जो आपके साथ अभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं जिनके साथ आप, उनकी बात कीजिए, इसी मोमेंट की बात कीजिए। एंड बी न्यूट्रल, ज़्यादा एक्सट्रीम में ना लोगों को जज करें ना खुद को जज करें कि आप में ये प्रॉब्लम है, आप में वो प्रॉब्लम है। आप भी इम्परफेक्ट है, सामने वाले लोग भी इम्परफेक्ट हैं, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। जब आप इंसानियत समझ जाते हैं तब आप दिव्यता भी समझ जाते हैं। ठीक है, it is that simple. Okay, so yes, this was a reading for you guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.